ये है मेरी माता पूजन ब्राइड। इनका मैंने माता पूजन के लिए मेकअप किया था। इनका जो मेकअप था वो मॉर्निंग मेकअप था। तो आज मैं आपके साथ पूरा इनके फुल मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट की स्किन को अच्छी तरीके से नरिश कर लेंगे, अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। क्लाइंट का स्किन टाइप ऑयली है, पर मैं यहाँ सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स का सीजन है और थोड़ी बहुत स्किन सबकी ड्राई हो जाती है इस टाइम। अब मैं मेकअप को आई बेस से स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैं डर्मा का क्रायलॉन के डर्मा का D5 ले रही हूँ। ये स्किन के कलर करेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा शेड है। अगर आप फेयर टू मीडियम टोन पे हैं तो आप इस शेड को ले सकते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरीके से आइस पे अप्लाई करने के बाद इसको ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। जो हमारा ब्रश है वो हम थोड़ा थोड़ा छोटा लेंगे, या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं अगला जो शेड लूंगी वो आइवरी शेड लूंगी, जो कि ये एकदम फेयर टोन का है। हमें आई बेस बनाने के लिए हमेशा फेयर टोन के शेड ही आईज पे अप्लाई करने होते हैं, ताकि हम जो भी कलर्स उठाने वाले हैं या फिर जो भी आई शेडो अप्लाई करने वाले हैं वो बहुत ही पॉप आउट होके दिखे और हमारे आई शेडो अच्छे से आईज पर शो हो सके। ये जो आइवरी शेड है ये भी क्रायलॉन की एफएस टीवी पेंट स्टिक का है, तो आप ले सकते हैं इसको भी। अगर आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स लेना। आपको बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट से ही शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। और बजट फ्रेंडली में भी आपको कोई से भी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। आप क्रायलॉन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। कई सालों से प्रोफेशनली बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इस ब्रांड को यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है ये। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्रायलॉन का। स्पेशली जो इसकी टीवी पेंट स्टिक है और डर्मा के प्रोडक्ट हैं वो तो मैं खुद रिकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छे हैं। और जो इसका फिक्सर है वो तो टॉप क्लास है। मुझे नहीं लगता कोई भी फिक्सर है जो क्रायलॉन को अभी भी टक्कर दे सकता है। तो आप इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लॉरियल का भी कंसीलर यूज करूंगी इसको और बेस को और ज़्यादा सटल बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे लॉरियल का कंसीलर लिया है, ये बहुत अच्छा कंसीलर है। इस बजट में शायद सबसे अच्छा कंसीलर है। और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद बारी आती है सेटिंग की। सेटिंग करने से पहले हम लास्ट टाइम अपने जो बेस को है ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद अच्छे से अपने पाउडर को इमल्सिफाई करेंगे, ब्रश से डस्ट ऑफ करेंगे और ब्रश की हेल्प से इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ इन द शेड 02। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। पाउडर पफ की हेल्प से बेक करने से पहले मैं इसको ब्रश की हेल्प से सेट कर देती हूँ। अच्छे से सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। यहाँ पे मैंने आई मैजिक के आई शेडो पैलेट से पीच सा शेड उठाया है। फ्लफी ब्रश से हम इस शेड को लेकर अपनी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करेंगे और एक क्रीज लाइन क्रिएट करेंगे। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे स्मूथली, कोई भी शार्प एजेस नहीं विजिबल होनी चाहिए। इसी तरीके से हम दोनों आईज पे इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। जब भी हम आई शेडो अप्लाई करते हैं हमेशा अपने फिंगर की हेल्प से और अपने थंब की हेल्प से अपनी जो आईब्रो होती है उसको थोड़ा स्ट्रेच करना होता है, ताकि जो हम आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं और आई का शेप जो है हमें अच्छे से विजिबल हो सके। इस तरीके से जो हमारी क्रीज लाइन है वो सही तरीके से क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपनी आईब्रो को है होल्ड करना है अपने क्लाइंट की। और ब्रश को काफी स्मूथली मूव करना है, बिल्कुल भी क्लाइंट को गड़ना नहीं चाहिए। ब्रश का अच्छे से मूव होने के लिए उसका फ्लफी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रश अगर सॉफ्ट और फ्लफी नहीं होगा तो उसको मूव करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके टूल्स जो हैं वो अच्छे से काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करें। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश बहुत ही सस्ता है, फ्लिपकार्ट से लिया था। पर इसके ब्रिसल्स एकदम स्मूथ हैं, सॉफ्ट हैं। तो इसमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप भी ये ले सकते हैं अगर आपको बजट नहीं है और आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं। दोनों ही लिप्स पे अच्छे से हमने क्रीज लाइन को अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने क्लाइंट की आईज में डेप्थ देने के लिए जो डार्कर ब्राउन शेड है उसको अप्लाई करूंगी। डार्कर ब्राउन शेड अप्लाई करने के लिए यहाँ मैं अपने ब्रश को चेंज करूंगी। जो मैंने क्रीज के लिए यूज किया उसको यूज नहीं करूंगी। समटाइम्स मैं सेम ब्रश भी यूज करती हूँ, बट इस बार मैं दूसरा ब्रश यूज करूंगी क्योंकि जो हम दोनों कलर्स उठा रहे हैं वो काफी एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे ब्रश में डार्क आई शेडो लिया है, ब्राउन आई शेडो, और इस तरीके से इसको अप्लाई किया है आउटर वी पे। आप देख सकते हैं
और अच्छी तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। धीरे धीरे टैपिंग मोशन में धीरे धीरे से मूव करना है, वरना हमारे आइस के नीचे जो बेस है वो मूव हो सकता है। तो आराम आराम से हमको ब्लेंडिंग करनी है, कुछ इस तरीके से। और अंदर की तरफ ही अपने ब्रश को रखना है। अपनी जो क्रीज लाइन हमने क्रिएट की है उसके अंदर ही अंदर हमें अपनी आई शेडो को ब्लेंड करना है। ज़रा भी अगर ऊपर चला गया तो बिल्कुल हमारा आई शेडो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अपने ब्रश को मूव करना है। धीरे धीरे करके हमें अपने प्रोडक्ट को उठाना है, धीरे धीरे से उसको ब्लेंड करना है। एकदम से उठा लेंगे तो ब्लेंडिंग में बहुत दिक्कत आएगी। तो जितना आप धीरे धीरे करके प्रोडक्ट लेंगे, जितना कम कम प्रोडक्ट लेंगे, उतनी ही ब्लेंडिंग जल्दी से होगी, स्मूथली होगी। तो जल्दबाजी में कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके स्टार्ट नहीं करना है। थोड़े थोड़े प्रोडक्ट को ब्लेंड करके ही हमको अपना आई शेडो क्रिएट करना है। दोनों ही आईज में आउटर वी क्रिएट करने के बाद एक बार मैं इसको अच्छे से स्मूथ आउट करूंगी। अब मैं यहाँ पे शिमर अप्लाई करूंगी, साटिन बेस्ड आई शेडो ब्रॉन्ज कलर में, जो कि हमारे क्लाइंट के आउटफिट से थोड़ी मैच करेगी। कुछ इस तरीके से मैं अपने फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करूंगी और इसको अपनी आई शेडो के साथ मर्ज करूंगी, कुछ इस तरीके से। इसको आई शेडो के साथ मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो चंकी पार्टिकल्स हैं वो अलग से दिखते हैं। तो अपनी जो भी साटिन बेस्ड आई शेडो यूज़ कर रहे हैं या शिमर पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, उसको हमेशा ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है अपनी मैट आई शेडो के साथ। अब इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से दोनों ही जो एजेस हैं जहाँ पे हमने इस सैटिन बेस्ड आई शेडो का अप्लाई किया है उनको स्मूथ आउट करूंगी, ताकि ये अलग से निकल के ना दिखे, हमें आई शेडो का ही पार्ट दिखे। तो इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद मैं आईज के इनर कॉर्नर पे एक लाइट सैटिन बेस्ड आई शेडो अप्लाई करूंगी एज अ हाइलाइटर। इससे हमारा जो आई मेकअप है काफ़ी एनहांस होके दिखता है। तो ये जो स्टेप है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने फेस का मेकअप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है फॉरएवर 52 का कंसीलर। काफ़ी स्मूथ और क्रीमी कंसीलर है ये। हमारे ब्राइड के फेस पे काफ़ी पिगमेंटेशन या डार्कनेस नहीं है, तो हम इस कंसीलर की हेल्प से ही इसको कंसील कर लेंगे। कोई फालतू कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑरेंज पीच किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई कर देंगे जहाँ भी थोड़ी बहुत नीड लग रही है मुझे। और इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर दूंगी। ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से स्मूथली ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे तो हमारा कंसीलर जो है हट जाएगा। जहाँ जहाँ भी हमने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से हमें ब्लेंड करना है। और अच्छा होगा कि हम ब्रश से ही ब्लेंड करें, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से प्रोडक्ट हटने का चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हम यहाँ कंसीलिंग का काम कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर हट जाए। तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ हम लास्ट के स्टेप में करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ब्रश का अगर हम हेल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पीएसी का स्टूडियो एचडी फाउंडेशन इन द शेड 1.4। तो इसको मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी फिंगर की हेल्प से। फिंगर से अप्लाई करने से हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। अगर हम ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्टली प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर प्रोडक्ट ब्रश में या हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें प्रोडक्ट थोड़ा सेव करना है तो। फाउंडेशन को अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद अपने एक फाउंडेशन ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ब्रश लिया है। अच्छे से टैपिंग मोशन में ही हमको अपने बेस को जो ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है, और पैटिंग मोशन से ही अपने ब्रश को मूव करना है। अगर हम ड्रैगिंग मोशन में अपने ब्रश को मूव करेंगे तो हमारा जो नीचे का कंसीलर है वो हट सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत ही इवन और स्मूथ है तो आप ड्रैगिंग मोशन से यूज़ कर सकते हैं, बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट। हमेशा पैटिंग मोशन से ही आप अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड कीजिए। अगर आपको ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए तो थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, पर हमेशा इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को है जो ब्लेंड करना चाहिए। इस तरीके से प्रोडक्ट अच्छे से स्किन के साथ मर्ज हो जाता है। अब मैं फेस के उन कॉर्नर्स पे इस छोटे ब्रश से ब्लेंड करूंगी जहाँ पर हमारा बड़ा ब्रश ब्लेंड नहीं कर पाया है। अब हम स्टार्ट करेंगे फेस की कॉन्टूरिंग। यहाँ पे मैं इनसाइड की कलर करेक्शन व्हील से जो डार्केस्ट शेड है वहाँ वो लिया है मैंने। तो हम क्रीम कॉन्टूर कर रहे हैं।
इस तरीके से ईयर टॉप से लेके लिप के कॉर्नर तक हम एक डायरेक्शन लेके एक छोटी सी लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। अपने चीक बोन्स के नीचे इसको हमें ड्रॉ करना है। इसी तरीके से अपने जॉ लाइन के नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फेस को चिजल्ड और शार्प दिखाने के लिए, और अपनी जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए, और अपनी चिन के नीचे भी थोड़ा अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा फॉरहेड पे अप्लाई करेंगे, और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। कुछ इस तरीके से टैपिंग मोशन में अपर डायरेक्शन में हमको इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है, और ऊपर की डायरेक्शन में ही हमको इसको ब्लेंड करना है। और जब हम नीचे जॉ लाइन की तरफ ब्लेंडिंग करेंगे तो हमको इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, कुछ इस तरीके से। इसको हमें नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, और जो हमने चीक्स पे अप्लाई किया है इसको ऊपर की तरफ, और जो हमने फॉरहेड पे अप्लाई किया है उसको भी हम ऊपर की तरफ अपने हेयर के डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे। कंटूरिंग के बाद अच्छे से फेस को पाउडर के हेल्प से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम आईब्रोज को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइट शेड लिया है, लाइट ब्राउन शेड से अच्छे से मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को डिफाइन करूँगी। उसके बाद जो ब्राउ बोन है उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे हाइलाइटर की हेल्प से। ब्रो बोन को डिफाइन करने के बाद अब हम लोअर आई का मेकअप स्टार्ट करेंगे। फ्लफी ब्रश में हम एक लाइट ब्राउन आई शेडो को लेके डस्ट ऑफ करके इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे अपनी लोअर लैश लाइन पे। सेम तरीके से अपनी दूसरी आई पे भी इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ब्रश जो है हमारी क्लाइंट के आईज के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसको थोड़ा नीचे ही रखना है हमको ब्रश को। इसके बाद हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं जेल लाइनर ले रही हूँ, अपने एंगुलर ब्रश से इसको अप्लाई करूंगी। कुछ इस तरीके से हमें अपनी आईज को होल्ड करके स्ट्रेच करना है, और एक पॉइंट निकालना है अपनी आईज के आउटर कॉर्नर से गाइडलाइन लेके कुछ इस तरीके से, और अपनी ब्राउ बोन की तरफ इसको ले जाना है, और इसको इस तरीके से हमें अटैच कर देना है आपस में। कुछ इस तरीके से हमें आईलाइनर को अप्लाई करना है पूरी आई पे, स्ट्रेच करके रखना है, और इससे जो है लाइनर एप्लीकेशन में आसानी होती है। सेम वे हमें दूसरी आई पे भी इस तरीके से अप्लाई करना है, एकदम प्रिसाइजली। आईलाइनर एप्लीकेशन के बाद अब मैं लोअर लैश लाइन में काजल अप्लाई करूंगी, जेल लाइनर की हेल्प से ही, कुछ इस तरीके से। सेम ब्रश को यूज किया है मैंने यहाँ पे, और ठीक लोअर लैश लाइन के नीचे आंखों के अंदर मैंने कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, हम सिर्फ आंखों के बाहर ही अपना काम करेंगे, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें अपने काजल को आई शेडो से मर्ज करना है, और इस तरीके से ब्लेंड कर देना है, ताकि जो हमारा आई लुक है वो काफी स्मूथ होके दिखे। ब्लशर और लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद कुछ इस तरीके से आया है हमारा लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।